पटना असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक आज इस आईआर को लेकर खूब हंगामा हुई। पार्लियामेंट में जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया, वहीं पटना असेंबली में भी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियों ने एहतजाज किया। बल्कि बिहार असेंबली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान तल्ख बहस हुई और एक ऐसा मरहला आया कि नीतीश कुमार अपनी आदत के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तौहीन आमेज तरीके से तबसरा किया और पूरे बहस को एक निचली सतह तक ले गए। और वो सियासत में आपके खिलाफ कोई भी आ सकता है। तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे थे तो जरूरत थी कि जवाब दिया जाता। अगर उन्हें जरूरत महसूस हुई कि लालू प्रसाद यादव के दौरे हुकूमत की तनकीद करते तो वो नाम लेकर तनकीद करते, तेरा बाप जैसे गैर पार्लिमानी लफ्ज यूज किया नीतीश कुमार। तो पटना असेंबली में नीतीश कुमार ने जहां इसका दिफा किया इस आईआर का, वही तेजस्वी यादव ने कहा कि 52 लाख लोगों के नाम इसलिए काटे जा रहे हैं कि वो वोट न दे सके और बीजेपी की जीतने की राह हमवार हो जाए। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गैर जानिबदारी से काम लेने का इल्जाम लगाया। तेजस्वी यादव ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो इस आईआर के खिलाफ नहीं है। तमाम वोटरों की गहराई से जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि आखिर एक महीने में इलेक्शन कमीशन 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का जांच कैसे कर लेगी। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना बैठिए ना। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी दीगर जमातों के बड़े बड़े लीडरों ने पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर एहतजाज किया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन की चोरी को पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख से ज्यादा कई लाख वोटरों का इजाफा कर दिया महज 6 महीने में। मई 2024 में या अप्रैल 2024 में जो इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, उसमें और नवंबर 2024 में जो इलेक्शन हुए, 6 महीने के फर्क के साथ कई लाख लोगों का वोटों का इजाफा हुआ और इन वोटों के इजाफे की वजह से ही बीजेपी जीत हासिल कर सकी। राहुल गांधी ने दूसरी तरफ कहा कर्नाटक में भी इलेक्शन कमीशन की बड़ी हेराफेरी को पकड़ा है और उन्होंने दावा किया कि तमाम सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन में जाने को तैयार है। राहुल गांधी ने कहा कि इस आईआर जो हो रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि बीजेपी को जिता दिया जाए। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता।
तो एक कंस्टिट्यूंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं गिरिधर यादव, उन्होंने पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन पर हमला करके जेडीयू की पूरी सियासत को जमीन बोस कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बिहार की ज्योग्राफिया, बिहार की आबादी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी रियासत के बाहर रहती है, क्या वो 1 महीने के अंदर बिहार आकर अपने कागजात को जमा करा सकते हैं? गिरधारी यादव ने साफ साफ कहा कि उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, क्या मेरा बेटा अमेरिका में रहकर अपने तमाम कागजात को जमा करा सकता है? गिरधारी यादव ने साफ साफ कहा कि वो नहीं जानते उनकी पार्टी इस मामले में क्या मौक़िफ़ रखती है, लेकिन अगर एक मेंबर पार्लियामेंट होकर मैं अपनी बात नहीं कर सकता हूं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो। गिरधारी यादव के इस बयान से वाज़ेह होता है कि खुद नीतीश कुमार के खीमे में भी इस आयार को लेकर खलबली है। और ये नीतीश, मैंने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में एक वीडियो में आपने देखा होगा, हमारी कवरेज में हमने बताया था कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक बीजेपी की इंटरनल सर्वे को जारी किया है, जिसमें बताया है कि इस आयार की वजह से बीजेपी के 15 से लेकर 20% वोटरों के नाम कटने के खदशात हैं। और इस वक्त बिहार में जिस तरीके से इस आयार हो रहा है, कई सहाफ़ियों ने, जिसमें अजीत अंजुम बहुत नुमाया नाम है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। अजीत अंजुम ने बड़े पैमाने पर बिहार में जो PLO जो कागजात जमा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह की धांधली हो रही है, उसको उन्होंने वाज़ेह किया। और कल ही इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है, उस हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड गैर मोतबर है और उसको इसलिए सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। जबकि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को बतौर सबूत तस्लीम कर लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबूत को सुप्रीम कोर्ट की मशवरे पर अमल करने के बजाय हलफनामा में देते हुए कहा कि मेरा कानूनी इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन SIR कराए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ये सब ये जो है मोतबर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन वोटरों की जांच कर रहा है या शहरियत की जांच कर रहा है? सबसे बुनियादी फ़र्क है जिसको ये पोजीशन उठा रही है कि अगर वोटर एक शख्स वोटर है या नहीं है। जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिन 52 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, इन्हीं 52 लाख लोगों में से बड़ी तादाद ने बीजेपी को, नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो क्या पिछला इलेक्शन जाली वोटर था? क्या नीतीश कुमार जो आज CM है वो जाली CM है? उस बात को लेकर नीतीश कुमार भड़क गए थे। लेकिन सवाल तो अहम है कि जिन वोटरों को आप जाली करार दे रहे हैं, आपने जो सोचा छोड़ा है कि बड़ी तादाद में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक का नाम लिया गया है कि लोग बिहार में आकर बस गए हैं, तो इस गैर मुल्की लोगों के तयन करने का इख्तियार किसके पास है? मरकजी वज़ारत दाखिला ने, होम मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई क्यों नहीं कार्रवाई की? इलेक्शन कमीशन अपने आईनी हक, आईनी इख्तियारात से हटकर काम क्यों कर रहा है? ये पोजीशन का सबसे अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये है, अगर आपको SIR करना ही था तो इतने कम वक्त में, मुख्तसर वक्त का आपने टाइम क्यों लिया? आपने 6 महीना पहले ये क्यों नहीं किया? अगर इन तमाम इल्ज़ामों के जो सवालात हैं इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम स्टेक होल्डर को मुतमईन करके इलेक्शन कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त सिर्फ हुकूमती जमातों को खुश कर इलेक्शन करा रहा है, तो ये मुल्क की जमहूरियत के लिए एक बड़ा नुकसान है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।